शादी के बाद ससुराल में बहू का पहला दिन। कौशल्या ने अपने बेटे अनुज की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। शादी के बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखी गई थी। कौशल्या ने अपने पड़ोसी और अपने मायके वालों को बुलाती है। काजल कौशल्या की बहू अपनी सास को देखकर सोचती है, पता नहीं मेरी सास का स्वभाव कैसा होगा, झगड़ालू है या दयालु, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। मेरा तो सोच सोच कर ही सर दुख रहा है। काजल ये सोच रही थी। इतने में काजल की ननद नैना कमरे में आ जाती है और कहती है, अरे भाभी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों दिख रही हो? काजल कहती है, कुछ नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नैना काजल को कुंदन से भरी साड़ी और गहने देती है और कहती है, माँ ने आपको आज के रस्म में पहनने को कहा है। आप तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जाना। काजल कुंदन से भरी साड़ी और गहने हाथ में लेकर कहती है, बाप रे, इतनी वजन साड़ी पहनने के बाद तो मुझे सही से चलने भी नहीं आएगा। लेकिन अब काजल करती भी क्या? सास ने कहा है तो पहननी पड़ेगी। इतना कह के काजल तैयार हो जाती है। इतने में कौशल्या कमरे में आ जाती है अपने बहू को बुलाने। कौशल्या जब अपनी बहू को देखती है साड़ी और गहने पहने हुए, तो वह बहुत खुश हो जाती है। कहती है, बहू, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम पर यह साड़ी बहुत जच रही है। आओ, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। फिर कौशल्या काजल की नजर उतारती है। इधर मन ही मन काजल कहती है, ये वजन साड़ी और गहने पहनने के बाद मुझे सही से खड़ा होने को नहीं आ रहा और इन्हें देखो, मेरी नजर उतारने की पड़ी है। फिर कौशल्या काजल को बाहर ले जाती है, जहाँ पर सारे मेहमान आए हुए होते हैं। मेहमानों के बीच पहुँचते ही सारी लड़कियाँ काजल को घेर लेती है और फोटो काटने लगती है। काजल को देख कौशल्या की पड़ोसन बिमला कहती है, अरे कौशल्या, तेरी बहू तो बड़ी खूबसूरत है। काजल की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। कौशल्या की माँ मायावती काजल के पास आ जाती है। वो काजल को काला टीका लगाती है और कहती है, क्यों बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? जब बड़े बुजुर्ग से मिलो तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। काजल को कुंदन से भरी साड़ी पहनकर झुकने को नहीं आ रहा था। फिर भी वो झुककर मायावती का आशीर्वाद लेती है। फिर कौशल्या काजल से कहती है, चलो बहू, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हम आज ही कर लेते हैं। रसोई में जाकर कुछ अच्छा सा मीठा बनाकर लाना। रसोई में जाकर कुछ अच्छा सा मीठा बनाकर लाओ। काजल खुश हो जाती है, क्योंकि काजल को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और फिर काजल रसोई में जाकर पहले अपनी चूड़ियाँ और गहने उतारती है, क्योंकि चूड़ियाँ पहनकर उसे काम करने को नहीं आ रहा था। काजल सबके लिए अच्छा सा सूजी का हलवा बनाती है। फिर काजल सब लोगों को हलवा परोसती है। सब लोग
हलवा खाते ही उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मायावती खुश होकर काजल को सोने के सिक्के देती है और कौशल्या भी अपना खानदानी सोने की चूड़ियां देती है। इस तरह सब लोग काजल को कुछ न कुछ तोहफा देने लगते हैं। कौशल्या कहती है, बैठो काजल, तुम भी खा लो हमारे साथ। कौशल्या और उसके परिवार वाले काजल का बहुत ध्यान रखते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। यह सब देख काजल मन ही मन में कहती है, मेरे सास का स्वभाव कितना अच्छा है और मैं कितना ख्याल रखती है। इस तरह से काजल का अपने ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है।